आपको पता चल रहा होगा शोर मचा रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हमारे यहाँ जी बेनज़ीर दफ्तर में और हम अपने वहाँ पे काम कर रहेंगे क्योंकि हमारे कार्ड जमा हो चुके हैं। हम लोग बाहर बैठ रहेंगे जिसके जो हो रहेंगे वो वाले लोग अंदर सारे शनाख्ती कार्ड लेकर चले गए हैं। हम लोग यहीं पे नीचे बैठे ही रहेंगे। अब इंतज़ार हो रहेगा कितने बजे तक। देखो यहाँ पे बैठ के हम लोग आएँगे जी 10 बजे और देखते हैं कितना टाइम लगता है हम लोगों को। ठीक है वीडियो बना रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और हम लोग भी खैर खैरियत से हैं। हम लोग जी आज आए हुए थे यहाँ पर जी स्कूल हैगा, यहाँ पे पायलट स्कूल हैगा मुल्तान में। हम लोग वहाँ पर आए हुए थे अपने पैसों का कागज़ बनवाने के लिए। यहाँ पे जी मीडिया आ गई थी, उन्होंने किसी के वो नहीं लिए थे, सारों के शनाख्ती कार्ड इकट्ठे कर लिए थे और सारों के शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करके उन लोगों ने रख लिए थे और उन्होंने एक एक करके आवाज़ देते रह गए और एक एक जने का काम करते रह गए। जैसे ही किसी का कार्ड उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने मीडिया को बुला लिया और मीडिया को बुला के उन्होंने यही कहा कि यहाँ पे सिफारिश चल रही है। हालांकि यहाँ पे सिफारिश नहीं चल रही थी, बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा था, आराम से सुकून से। जब मीडिया आई उसके बाद उन्होंने जितनों के शनाख्ती कार्ड लिए हुए थे सारों के शनाख्ती कार्ड उन्होंने वापसी कर दिया और हमारा काम किसी का भी नहीं। और जो एक बंदा जिसने बुलाया वो काम करते ही निकल गया और एक बंदे ने जिसने बुलाया उसने यही कहा कि भाई मैं जो उनसे आएगा जब हमारा काम नहीं होगा तो हम किसी और का भी काम नहीं होने देंगे। किसी का सत्यानाश करने में लोगों को कितना शौक़ होता है, कितनी सत्यानाश उन लोगों को करते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कितनी औरतें वापसी जा रही हैं, किस बेचारी का काम हुआ है, किसी का नहीं हुआ। ये देखिए ये सारी औरतें वापसी जा रही होंगी, किसी का भी काम नहीं हो रहा। हम जी आज वापसी जा रहे हैं, कोई काम होया हमारा कोई काम नहीं हुआ है। हम अब वापसी की तरफ जा रहे हैं। घर जाके आपके साथ फिर पूरी डिटेल में बात करेंगे कि आज क्या हुआ यहाँ पर। ठीक है, हम जी घर आ गए हैं। घर आई हूँ, गैस भी चली गई है और बच्चों को मैंने खाना वगैरह भी नहीं दिया हैगा क्योंकि मैंने कहा चलें आज जाकर हम जितना काम करवाना है मैं करवा लूँ, फिर आगे से माह रमज़ान आ जाएगा। माह रमज़ान में आपको पता है कि इतनी इंसान खड़ा नहीं हो सकता है इतनी इतनी देर। और वहाँ पे इतनी आवाम थी, इतनी आवाम थी, उसने बार बार सबसे कहा कि आप लोग पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। तो मैं सबकी शनाख्ती कार्ड जो उनसे आएगा फिर लेना शुरू करूँगा, मगर ना औरतों ने हटना था ना हटी। फिर उस बंदे ने कहा कि किसी भी औरत को शनाख्ती कार्ड सब जमा करवा दें और शनाख्ती कार्ड जमा करवा के सब एक साइड पे होके बैठ जाएं। सब जो शनाख्ती कार्ड भी उस बेचारे ने सब अंदर ले लिए, मगर जो उनसे आएगा औरतों ने वहाँ से ना हटना था ना हटी वहाँ से। मगर ये आएगा कि भाई उसने एक एक को सबको बुला बुला कर एक एक को बुलाते रहेगा और अंदर सारा उसका काम करवाता रह गया। मगर एक ऐसा इंसान वहाँ पर आया, उसने वहाँ पर अंदर खड़ा हुआ था तो उसने यही आवाज़ देकर कहा कि भाई एक साइड पे होके बाहर चले जाएं क्योंकि बाहर आप लोग बैठेंगे तो हमारे जो उनसे आएंगे ना सारा कुछ जो उनसे आएगा, यहाँ पे अगर कोई बड़ा अफसर आ गया तो हमारा जो उनसे आएगा उसके बीच में मसला बन जाएगा। उस बंदे को यही गुस्सा लगा और गुस्सा लगते ही वो बाहर गया। बाहर जाके उसने मीडिया को बुला लिया कि यहाँ पर सिफारिश चल रही है, हालांकि सिफारिश नहीं चल रही थी। फिर उसने वहाँ जाके ना औरतों के बीच में घुस के उसने सारे अंदर जाके दरवाज़ा खड़काया और बंदे को बाहर बुलाया और बंदे को बाहर बुला के कहता है कि जल्दी जल्दी बताओ कि किस किस के आपने शनाख्ती कार्ड लिए आएंगे, किस किस ने। मैंने वहाँ पर हम सब सारी बोल पड़ी, जोर जोर से बोलने लग गई। उन सब ने यही कहा कि यहाँ पर कोई सिफारिश नहीं चल रही। हम लोगों ने सब लोगों ने सुबह से ही हम लोगों ने शनाख्ती कार्ड दे दी हैं, मगर थोड़े बहुत शनाख्ती कार्ड जो रह गए थे वो अब ले नहीं रहे हैंगे, वो ले नहीं रहे थे। तो इसकी वजह से इसने ये औरतों ने कहा है कि भाई सिफारिश चल रही है। हालांकि उसने सुबह जो उनसे 10 बजे लिए थे उसके बाद उसने एक शनाख्ती कार्ड भी नहीं लिया और अंदर से वो जब भी निकलता था जितनी औरतों को बुलाना होता था वो उतनी औरतों को बुला के सारा कुछ कर लेता था। उसके बाद जो उनसे वो फिर हमें बताता था जिसको बुलाना था उसने बुला लिया था। बस जितनी औरतें थी नसीब वाली समझो उन सब के बन गए। हम लोग जितनी थी समझे फिर भी इतनी औरतें नहीं गई थी जितनी कि कह सकते हैं कि हम 200 औरतें निकल गई होंगी, जिसमें 1000 से भी ऊपर औरत खड़ी थी। तो वहाँ पे 200 औरतों का सिर्फ काम हुआ और बाकी सारी जितनी भी किराया भर के गई हुई थी वो सारी घर वापसी आ गई। जिसका भी होना था किसी का भी काम नहीं हुआ और सारे ऐसे नकारा से होके हर रोज़ हम लोग किराया लगा रहे हैं और जा रहे हैं और यही काम हो रहा है। क्या भाई बेनज़ीर के दफ्तर जा रहे हैं क्योंकि हमारे कागज़ तो बने हुए। उन्होंने कहा फिर से अपने कागज़ को आपने फिर से करवाना हैगा, दर्ज करवा कर फिर आप लोग आएंगे तो फिर आप लोगों को पैसे मिले। हम लोग फिर इसी वजह से दर्ज गए थे। कोई न्यू गए हुए थे, कोई जिसका होना था उसके लिए गए हुए थे, कोई बच्चों के फार्म जमा करवाने गए हुए थे, कोई कुछ करवाने गए हुए थे। इतने धक्के मिल रहे हैं, पता नहीं क्या करेगी हुकूमत हमारे साथ। हम बहुत परेशान होके
हर कोई वापसी आया। और आप मानेंगे हम लोगों का बना है 400 रुपये किराया। यहाँ से हम लोग गए पायलट स्कूल में, 400 रुपये बना। हम लोगों के पास ये था 6-7 औरतें थी, हम लोगों ने मिलजुल के किराया दिया। हमारा ये 70-70 रुपये किराया जाते टाइम लगा, 70-70 रुपये आते टाइम लगा। मगर फिर भी रोज़ रोज़ हम लोग इतने किराया लगा रहे हैं, इतने किराए लगा के फिर हम जाते हैं और पता नहीं क्या हिसाब किताब बनेगा और किस तरीके से लोगों को पैसे मिलेंगे। जिसको नहीं मिल रहे हैं वो बेचारी धक्के खा रही है, और जिसको मिल रहे हैं उनको भी धक्के खाने पड़ रहे हैं। सारा कुछ उसी के हिसाब से चल। मैंने सारा व्लॉग आपको वहाँ का दिखा दिया है, सारा दिखा के उसके बाद ये आपको मैं थोड़ी बहुत बात बता रही हूँ जो कुछ वहाँ पे मैं नहीं कर सकी, क्योंकि इतना शोर था। कोई बोल रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई लड़ाई कर रही थी औरत एक दूसरे के साथ, यूँ ही चल रहा था। तो जितनी हो सके मैंने आपके साथ करी। और आप अपने दुआओं में याद रखिएगा। अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जी कल फिर मुलाकात होगी आपके साथ। आज जी आपको मैं दिखा रही हूँ कि बेनज़ीर के दफ्तर में कितने चक्कर लग रहे हैं और कितने धक्के खाए जा रहे हैं। ठीक है।